ओम शांति। आज का हमारा विषय है संग दोष से संभाल। तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि हमें किनका संग करना चाहिए, किनके संग से बचकर रहना चाहिए एवं संग दोष से बचने की युक्तियां क्या है। अभी के समय प्रमाण जो हमारे पुरुषार्थ की स्पीड है वह बहुत तीव्र गति की होनी चाहिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में आलस्य अलबेलापन अभी भी दिखाई देता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान देनी चाहिए वह है संग की संभाल। वैसे तो कई बार मुरलियों में बाबा ध्यान दिलाते हैं कि ईश्वरीय संग, श्रेष्ठ संग में हमें रहना है, लेकिन फिर भी न चाहते भी हम कई बार ऐसे संग में फंस जाते हैं जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता रहता है। तो ऐसे संग से अपनी संभाल करनी है, क्योंकि सभी ब्राह्मण आत्माएं, वैसे तो बाबा कहते हैं कि सभी नंबरवार हैं, सभी यथाशक्ति पुरुषार्थ अवश्य करते हैं, लेकिन यदि हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है तो हमें दृढ़ता से संग से अपनी संभाल करना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहली बात, हमें किनका संग करना चाहिए। हमें ऐसी आत्माओं का संग करना चाहिए जिनका स्वभाव बहुत शांत निर्मल हो, जिनमें व्यर्थ चिंतन पर चिंतन की जरा भी कमी ना हो, कहीं जरा भी लीकेज ना हो। ऐसी आत्माओं का हमें संग करना चाहिए जो ज्ञान योग में बहुत रुचि रखते हैं एवं जिनका इंटरेस्ट हमेशा सेवा में रहता है, बाबा की बातों को रिवाइज करने में, मुरली के मनन चिंतन में ही रहता है, और सभी रसों से जिनकी बुद्धि उपराम है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के संग से हमारे में भी कई विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का हमें संग करना चाहिए जिससे हमारा भी पुरुषार्थ तीव्र हो सके। वैसे तो ब्राह्मण आत्माओं में भी सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी बाबा की चुनी हुई आत्माएं हैं, लेकिन सूक्ष्म में कुछ पुरुषार्थ के मार्ग में चलते कभी कभी कमी कमजोरी देखने में आ जाती है, क्योंकि सभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसे में भी हमें उनके प्रति शुभ भाव रखकर अपनी संभाल सबसे पहले करनी है। जब हम स्वयं अपनी संभाल कर सकेंगे तब तो हम दूसरों की भी संभाल करने में सक्षम हो सकेंगे। सबसे पहला तो जिनमें अभिमान बहुत है, अर्थात अहंकार जिनमें बहुत है, स्वयं को ही वो सब कुछ समझते हैं, जिसे बाबा भी कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझना। तो ऐसी आत्माओं के संग में यदि हम रहते हैं तो या तो हम बहुत दिल शिकस्त हो जाएंगे, या अभिमान वाले के संग में रहकर हमारा भी अभिमान जागृत हो जाएगा और टकराहट की भावना आएगी। तो सबसे पहला है जिनमें अभिमान है, उनके प्रति यदि हम बहुत नम्रता से हम उनके साथ चल सक रहे हैं, यदि हमारे में बहुत सहनशीलता है तो हम उनके संग में रहें तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं कि यह तो बहुत अभिमान वाला है, यह तो ऐसा करता है, अपना ही समझता है, तो उस समय हमें वहाँ से थोड़ा मन से डिटैच होने की आवश्यकता है। कई बार सेवा के क्षेत्र में भी हमारी सेवा साथी होते हैं जिनमें कभी हमें देखने में आता है कि काफ़ी अभिमान है उनमें, लेकिन साथ में रहते भी हमको मन से डिटैच होना है, मन से हमको परमात्मा के संग में रहना है, न कि उस आत्मा के संग के रंग में आना है। वरना उनका अभिमान देखकर हमारा जो अभिमान भी कई बार जागृत हो जाता है, हम भी अपना ईगो दिखाने लग जाते हैं और टकराहट उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि एक ब्रिज था जहाँ से एक ही व्यक्ति क्रॉस कर सकता है, ऐसा छोटा सा ब्रिज था, सामने से कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है और इस तरफ से कोई और व्यक्ति जा रहा है। तो यहाँ पर जब एक ही व्यक्ति क्रॉस कर सकता है और दो व्यक्ति आमने सामने से उसको क्रॉस करने की कोशिश करें तो क्या होगा? किसी न किसी को तो झुकना पड़ेगा ही, किसी न किसी को पीछे हटकर सामने वाले को आगे जाने देना पड़ेगा, तभी वह ब्रिज दोनों क्रॉस कर सकते हैं। वरना
दोनों का समय यूं ही व्यर्थ जाएगा। तो ऐसा ही जब जहाँ पर हमें दिखता है कि यह अभिमान ज़्यादा है, वहाँ पर हमें अपने कदम थोड़े पीछे ले लेने चाहिए, थोड़ा झुक जाना चाहिए। तो भी हम ऐसे संग दोष से हम अपना बचाव कर सकते हैं, साथ ही उनको भी रियलाइज करा सकते हैं, अटेंशन दिला सकते हैं। जैसे कि एक नदी में बहुत बाढ़ आया तो उस बाढ़ के पानी में एक तांबे का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा दोनों बहते चले जा रहे थे। तांबे के घड़े को स्वयं पर बहुत अभिमान था। उसने मिट्टी के घड़े को कहा, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सहारा दे दूंगा, तुमसे कुछ तुम किसी विघ्न में नहीं पड़ोगे क्योंकि मैं अधिक मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। तो मिट्टी के घड़े ने कहा कि मैं जिधर हूँ उधर ही ठीक हूँ, यदि मैं आपके पास आया तो कहीं आपसे ही टकरा गया तो मैं तो टूट जाऊंगा। उसी प्रकार यदि किसी का अभिमान बहुत अधिक है तो वहाँ पर हमें साक्षी भाव धारण कर थोड़ी दूरी हमें बनाए रखनी है, न कि उससे टकराने को जूझ जाना है। दूसरी बात जिनसे हमें संभाल करनी है वह है रीस करने वालों से, व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा करने वालों से। जब व्यर्थ में ही कोई आपसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, अपने को आपसे श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, तो वहाँ पर अपनी संभाल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में हमें उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखानी चाहिए। हमें साक्षी भाव धारण करके उस आत्मा के प्रति भी हमें शुभ भावना रखनी चाहिए कि उसके मन की जो नेगेटिविटी है, उनकी जो नकारात्मकता है, वह शीघ्र समाप्त हो जाए। अपने मन में उस आत्मा के प्रति बहुत ही शुभ भाव, रहम का भाव इमर्ज होना चाहिए, जिससे उनके अंदर की भी जो नकारात्मकता है वह सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। तीसरी बात है जिनमें अंतर्दृष्टि नहीं है, अर्थात जिन्हें स्वयं को चेक करना नहीं आता, स्वयं को चेंज करना नहीं आता। बाबा ने ज्ञान नेत्र तो दे दिए हैं, दिव्य दृष्टि भी दे दी है, लेकिन यदि कोई उसका उपयोग नहीं कर रहा है और ऐसे संग में यदि हम आ रहे हैं तो वहाँ पर हमें बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे कि एक किसान है जिसे पढ़ना नहीं आता, वह समझता है कि सभी चश्मा लगाकर पढ़ सकते हैं, तो मैं भी क्यों ना एक चश्मा ले आऊं। तो वह बाजार जाता है, चश्मा लेता है, लेकिन चश्मा लगाने के बाद भी वह पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अंतर्दृष्टि नहीं है। बाबा ने ज्ञान का जो नेत्र दिया है वह अभी भी बंद है। तो जो अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं, ऐसे संग में आकर हम भी उनके रंग में रंग कर कहीं हम भी समय वेस्ट तो नहीं कर रहे, तो यह चेक करना हमें बहुत आवश्यक है। और अंतर्दृष्टि जिन आत्माओं में नहीं है, हम उनको भी जागृत करें, हम उनको भी अंतर्दृष्टि स्वयं को चेक करके चेंज करना हम सिखलाएं। यदि हम उनको नहीं सिखा सकते तो बेहतर है हम उनके साथ वैसे ही ना हो जाएं, बल्कि उस समय हम उनसे थोड़ा डिटैच हो जाएं, थोड़ा किनारा कर लें और अपने पुरुषार्थ पर ध्यान केंद्रित करें। उनको सुधारने में ध्यान न लगाकर खुद को परिवर्तन करने में समय दें। नेक्स्ट है अपने ज्ञान का दिखावा करने वालों से, मिथ्या अभिमान वालों से हमें अपनी सेफ्टी रखनी है। जैसे कि एक जंगल में एक बार 4 मित्र जा रहे थे, रास्ते में ही उन्हें एक शेर के टूटी फूटी हड्डियां दिखाई दी। तो एक मित्र ने डींगे मारते हुए कहा, मेरे पास ऐसी सिद्धि प्राप्त है जो मैं इस टूटी फूटी हड्डियों को मिलाकर इसके कंकाल को पुनर्निर्मित कर सकता हूँ। दूसरे मित्र ने अपना अहंकार दिखाते हुए, अपना मिथ्या ज्ञान दिखाते हुए कहा कि मैं तो अपनी सिद्धि से उसको पुनः चमड़ी से, रक्त, शिराओं से उसे भरपूर कर सकता हूँ, फिर से उसे त्वचा का आवरण दे सकता हूँ। तीसरे मित्र ने कहा, मैं तो और उससे श्रेष्ठ हूँ, मैं अपनी सिद्धि से पुनः उसे जीवित कर सकता हूँ। तो चौथा मित्र जो था, भले ही उसको इतना दिव्य श्रेष्ठ ज्ञान नहीं था, अहंकार नहीं था, उसने कहा कि मित्रों, इन सब बातों से दूर रहो, मुक्त रहो, ऐसा कार्य करने का, अपना अहंकार दिखाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो तीनों मित्र अपने ही अहंकार में, अपना झूठा दिखावा करने में
इतने ही मगन थे कि उन्होंने अपना अपना सिद्धि का जो कार्य वह प्रारंभ कर दिया। तो चौथे मित्र ने समझा कि इनके पीछे पड़ने से, इनको समझाने से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे पहले अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए, और वह जाकर वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर में तीनों ने अपने अपनी सिद्धियां प्रारंभ की और अंत में उस शेर को जीवित कर दिया। शेर को जीवित करने के पश्चात तीनों मित्र थे, उनकी ही जान पर आ गई और शेर ने उनका शिकार कर लिया। कई बार हम तो सही होते हैं, लेकिन हमारे साथ वाले, उनके में निश्चय की या कमी होती है या उनमें मिथ्या अभिमान होता है, जिसके कारण वह माया के वश हो जाते हैं, सच्चाई को देख नहीं सकते, समझने की शक्ति चली जाती है। लेकिन उस समय भी हमें अपनी धैर्यता को नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय भी अपनी बुद्धि बिल्कुल शांत रखें, तभी आपकी बुद्धि सही निर्णय दे सकेगी। और उस समय अपनी सुरक्षा, अपना निश्चय मजबूत रखकर हमें श्रेष्ठ आश्रय में, परमात्मा के आश्रय में हमें चले जाना चाहिए, न कि उनकी तरह झूठे अहंकार का दिखावा करना चाहिए। तो ऐसे मिथ्या अभिमान, संशय बुद्धि वालों से भी स्वयं को सेफ रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है झूठी तारीफ, झूठी प्रशंसा करने वालों से अपनी संभाल करना। कई बार कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो हमारी बहुत झूठी महिमा करते हैं, झूठी तारीफें करते हैं, चापलूसी करते हैं। तो ऐसों से भी हमें संभाल कर रहना चाहिए। उस समय हमें अहंकार में न आकर, यदि कोई तारीफ कर भी रहा है तो वह परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए, स्वयं चने के झाड़ पर नहीं चढ़ जाना चाहिए, वरना हमारा जो भी मेहनत है वह सब मिट्टी में मिल जाता है। एक बार एक कौवा गांव में चलते कुछ भोजन का टुकड़ा चोंच में दबाकर वह ऊपर उड़ गया। उधर से एक सियार आ रहा था, वह भी बहुत भूखा था। उसने देखा कि कौवे के चोंच में कुछ टुकड़ा है, भोजन का टुकड़ा है, तो उसे भूख तो लगी थी। तो उसने उसे जाकर उसकी झूठी प्रशंसा चालू की कि हे कौवे, आप तो बहुत सुरीले हो, आपकी इतनी मधुर ध्वनि है कि कोयल भी आपके सामने कुछ नहीं। आप ही कृपया मुझे अपने मधुर स्वर से एक कोई मधुर सा गीत गाकर बताइए। तो वह कौवा उस अपनी झूठी तारीफ के वश जैसे ही अपनी चोंच खोलता है अपनी आवाज़ निकालने, उसी समय जो भोजन का टुकड़ा रहता है वह उसकी चोंच से नीचे गिर जाता है और वह शिकार लेकर चला जाता है। तो इस प्रकार कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अपनी महिमा स्वीकार करने के पीछे हम अपनी महत्वपूर्ण समय को, स्थिति को हम गंवा दें। तो इस प्रकार हमें ऐसे संग दोष से हमें बहुत संभाल करनी चाहिए। और संग दोष से संभाल करने के लिए युक्ति है पहला, मौन। जहां तक हो सके, जितना हो सके, मुख का मौन करने का अभ्यास करना है। मुख के मौन के साथ साथ मन का मौन, मन में व्यर्थ संकल्प भी ना आए। तो धीरे धीरे जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर यहाँ पर हमें जाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कई बार से हमारा अभ्यास है कि हम वाचा में बहुत आ रहे हैं, लेकिन अभी का जो समय है वह साइलेंस में रहने का है। तो इस समय मुख का मौन बहुत आवश्यक है। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी भी कहते थे कि दिन में एक पहर मौन का अभ्यास जरूरी है। तो सुबह 4 से 8 के बीच एवं रात्रि को सोने से पहले 4 घंटे, इस तरीके से दिन में कम से कम 8 घंटे हम मौन का अभ्यास अवश्य करें। या तो सप्ताह में एक दिन हम मौन अवश्य रहें, यदि नहीं सेवाओं का जिम्मेवारी होने के कारण कम से कम प्रतिदिन हम ऐसा एक पहर भी मौन का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी की आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया न दें। जब हम स्वयं को बचाव करते हैं ऐसे व्यर्थ के संग से, तो हमें कई बार कमेंट या आलोचनाएं भी सुननी पड़ सकती है, लेकिन हमें उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। यदि लगता है कि वह आलोचना जो की गई है वह सही है मेरे लिए, तो हमें उसे सुधार कर आगे बढ़ जाना चाहिए। और यदि आलोचना बिना आधार के है, तो उस समय हमें कोई प्रतिक्रिया न देकर अपने रास्ते चलते रहना चाहिए। उस समय के लिए यह मंत्र पक्का कर सकते हैं, ओम इग्नोराय नमः, अर्थात मैं आत्मा इग्नोर करते हुए भी
उस आत्मा के प्रति शुभ भाव धारण कर उसे प्रणाम करती हूँ। तो इस प्रकार इग्नोराय नमः का मंत्र हम पक्का करते जाएं और ऐसे संग से दूरी बनाए रखें। अगला है पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, इधर उधर की बातों में अपना इंटरेस्ट ना दिखाएं। जब हम अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो सामने वाले को भी लगता है और हम उस व्यर्थ के चिंतन वाले संग में हम अपना समय गंवा देते हैं। तो इस संग से हमें अपनी संभाल करनी है। नेक्स्ट है स्वयं में नई कलाएं विकसित करना सीखें। नया आर्ट, नई रुचि, नई क्रिएटिविटी से हम कुछ न कुछ नवीनता करना सीखें तो हमारा मन नई नई चीज़ें करने में लगा रहेगा और व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के संग में दिलचस्पी नहीं रहेगी। तो नई कलाएं विकसित करें स्वयं में, यह भी हम कर सकते हैं। अगला है एकांत में मनन चिंतन करें। जितना हम एक की याद में रहकर स्वयं को ज्ञान के चिंतन मनन में बिजी रखते हैं उतना अनुभव का मक्खन प्राप्त होता है। जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो हमें अनुभव के मोती प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे तीव्र पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है दृढ़ता की शक्ति धारण करें। कई बार हम चेक करके चेंज भी करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन कई बार हम दिलचस्प भी हो जाते हैं। ऐसे समय पर बिना थके हारे स्वयं में दृढ़ता की शक्ति को धारण कर निरंतर यह पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। और एक के श्रेष्ठ संग में, एक परमात्मा के श्रेष्ठ संग में स्वयं को एकाग्र करके उनके ही ज्ञान के मनन चिंतन में स्थिर रहना चाहिए। क्रिएटिविटी के द्वारा, कुछ नई रचनात्मक क्रियाओं के द्वारा हम अपने मन को व्यर्थ से दूर समर्थ बातों में लगा सकते हैं, क्योंकि अभी माया का जो सूक्ष्म पेपर आने वाला है, प्रकृति की ओर से, चारों ओर से हलचल का पेपर आएगा। उस समय में जितना हम एकांतवासी बन एक परमात्मा के संग में, ईश्वरीय संग में हम स्थिर रहेंगे, श्रीमत का हाथ पकड़ कर रखेंगे, उतने हम ज़्यादा मजबूत रहेंगे। हम निश्चय बुद्धि बनकर सभी पेपर्स को आसानी से हम क्रॉस कर सकेंगे। तो इस प्रकार बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि संग से संभाल करनी है एवं श्रेष्ठ संग करना है। कुछ संग दोष से हमें स्वयं को मुक्त करना पड़ेगा और जब हम मुक्त होंगे तभी हम दूसरों को भी मुक्त करा सकेंगे। इसलिए पहला जो चरण है वह है स्वयं को व्यर्थ संग से मुक्त करना। दूसरा चरण है सभी को उससे मुक्त कराना, सभी का संग एक परमपिता परमात्मा से जोड़ना। यही सच्ची और श्रेष्ठ सेवा है और इसी कार्य में हम तत्पर रहें। धन्यवाद। ओम शांति।